के इस विवाह समारोह में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस योजना को क्रियान्वित करते हुए आज दिनांक बेटियों की शादी इस योजना के माध्यम से संपन्न कराने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित जनपद की अध्यक्ष प्रेम कुमारी जी भी नहीं है, रेणु रवि गर्ग जी, सपना जी, प्रभाकर उर्मलिया जी, गीता पांडे जी, अनिल लोधी जी, रंजीत जी, राजमणि जी, रामरूप जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष विष्णु पांडे जी, समरवारा मंडल अध्यक्ष धनंजय सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सरपंचगण, यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी ग्रामों से आए सभी ग्रामवासी, हमारे सभी सरपंच प्रतिनिधिगण, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, आदरणीय निगम जी, आदरणीय रामकुशल जी, आदरणीय विनोद जी सहित सभी का मैं यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित एसडीएम साहब, सीओ साहब, सभी विभागीय अधिकारी और आज के इस कार्यक्रम में जिनके कारण यह कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है वो सभी वर वधू, हमारे रेगांव विधानसभा की बेटियां जो आज के पश्चात अपने अपने घर को बनाएंगी और घर की ओर जाएंगी। निश्चित तौर पर बेटियों का ससुराल घर माना जाता है, इसलिए आज मैं बधाई देती हूं सभी 47 जोड़ों को कि आपका नव दंपत्य जीवन सुखमय हो। हम सौभाग्यशाली कि आज कम से कम हम इस दौर को देख पा रहे हैं। हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की है। एक समय था कि बेटियों की चिंता हर परिवार को होती थी और जिस घर में बेटी जन्म लेती थी वो घर चिंतित रहता था कि अब बेटियों की एक जवाबदारी हमारे कंधों पर है, इसको हम कैसे निभाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिन्होंने उन बेटियों की रक्षा की जिसको भ्रूण में मार दिया जाता था। जब भी ये पता चलता था कि बेटियां मां की कोख में है, सोनोग्राफी के माध्यम से उनको पता करके उनकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती थी। लेकिन आज हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उन्होंने सफलतापूर्वक आज बेटियों के जन्म में उनको लाडली लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए जन्म लेने पर यह परिभाषा दी है कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है, लक्ष्मी का जन्म हुआ है। ये मानसिकता और ये परिवर्तन हमारी सरकार ने लाया है और अब बेटियां जन्म होती हैं तो उनको लाडली लक्ष्मी के रूप में हम मानते हैं और गरीब परिवार में भी उस बेटी का पालन पोषण उतने ही लाड प्यार से किया जाता है जैसे कि बेटों का। हमारी बेटियां भी शिक्षित होकर के और आगे बढ़ रही हैं और हमारी सरकार ने, मैं धन्यवाद देती हूं फिर से हमारी सरकार का, जिन्होंने जो बेटियों की सीमा थी, घर की 4 दीवारी थी, घर की चौखट थी, उसके बाहर निकालकर उनको नौकरियों में आरक्षण दिया
बेटियां नौकरियों के लिए जाने लगी, बेटियों को आर्म फोर्स में हमारी सरकार ने उनको अवसर दिया। आज आर्मी में, नेवी में, हर प्रकार की सेना बल में हमारी बेटियां जाने लगी। आज बुलेट ट्रेन भी बेटियां चला रही हैं, आज वंदे भारत ट्रेन भी बेटियां चला रही, आज हवाई जहाज भी बेटियां चला रही, और सबसे निचली इकाई जो हमारी गांव की बेटियां हैं वो ड्रोन दीदी बनकर के रिमोट से ड्रोन चला रही। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। ये बेटियों के अंदर आत्मविश्वास और बेटियों को सक्षम बनाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। लाडली लक्ष्मी बेटियों के जन्म में और लाडली बहना जो बेटियों की शादी हो जाती है उसके बाद उनको घर गृहस्थ के जीवन में बना करके हमारी सरकार आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है। आज करोड़ों की संख्या में हमारे बीच लाडली बहनें और वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। उन बेटियों को हमारी सरकार 1500 की राशि हर महीने अंतरित करती है। अभी हमारी सरकार ने नारी वंदन अधिनियम लाने का प्रयास किया और 16, 17, 18 तारीख को स्पेशल सत्र के माध्यम से यह संविधान पारित करना चाह रही थी, जिसमें बेटियों को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलता तो बेटियां नीति निर्माण में भी अपनी सकुशलता को दिखाती। पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, कल मैं दिल्ली थी और संसद देखने गई थी कि हमारा ये संविधान जो पारित हो रहा है, जो हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि सर्वसहमति से पारित हो जाए, उसको सफलता पूर्वक पारित होने के लिए मैं देखने गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि परसों संध्याकालीन में जब वोटिंग कराई गई तो विपक्ष की सभी पार्टियों ने हमारे विरोध में अपने वोट देकर के इस अधिनियम को पारित होने से रोक लिया। हमारे बीच जिला पंचायत के अध्यक्ष उपस्थित हुए और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी उपस्थित हुई।